प्रीतिप्रद है उसको अपना भी सकता है। इसी में सार्थकता है मानव जीवन। हम लोग इसकी यह बात कभी इसलिए याद करते हैं कदाचित हम लोग अपनी भूलवश, धोखेवश जीवन को वहां छोड़ दिया होता तो हम भी तो वही करते होते जो वहां कर हो रहा। वही नियम तो हमारे पर भी लागू होता है। इसीलिए इतना बड़ा तप त्याग किया गया। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रहा है। कदाचित हम लोग वही होते, घबरा जाते, परेशानी से, विपत्ति से, लोगों के टोंटबाजी से, लोगों के कलह विवाद से वही होते कि नहीं होते। और होते तो हम लोग भी वही करते, क्योंकि अधिकारी की बात तो माननी ही पड़ेगी कि नहीं। फिर हम लोगों का जीवन वही तो होता क्या? नहीं से बड़ा अधिकारी नहीं, वो बात अलग। तो वही सब अधिकारी नहीं। हम कौन सा अधिकारी, कौन सा अधिकार जमा रहे हैं? ये बात अधिकार जमाते महाराज जी तो कहाँ थे? हम अधिकार जमाते होते तो फिर जो है ऐसा होता क्यों? ऐसी सलाह लेके तब तो होता है। ऐसा होता क्यों? तब हाथ से जाता क्यों? और उसके बाद चला भी गया तो दावा धरते कि नहीं? क्योंकि हम अधिकारी, वहां प्रश्न नहीं है। उस बात को अलग कर देना, अलग जगह ले जाना, यह असत्संग, विषय का अंतर हो गया। विषय का अंतर। हम कभी दावा धरते हैं कि हम अधिकारी हैं। हमने कभी कहा कि तुम हमारे अधिकार पर दावा धरो? कहा कि चलो दावा धरो? जिस पर हमारा अधिकार है वो अधिकार तो तुमको मिल ही रहा है। जिस पर अधिकार हमारा नहीं है, जय श्री राम, जिस पर हमारा अधिकार है वह अधिकार मिल रहा है कि नहीं? उसमें कोई कमी कंजूसी हो तो बताओ। उस पर जिसका अधिकार है वो उसको मिल रहा है, तो और कदाचित हमारा कहने का भाव, कदाचित हम लोग वहां होते यही पाठ तो पढ़ते। ऊपर से धर्मात्मा का चोला होता, खोल होता। ये वही आदमी है जो बराबर सत्संग में जाता है रोज, लेकिन होता क्या? जीरो भाव। और फिर यही करते रहते, तुम गलत, तुम सही, तुम गलत, तुम सही, तुम गलत, तुम सही, मिलता कुछ नहीं। कहना हमारा ये था, यह है। बच्चे को ले जाओ, ठीक है ना? अब देखो, बच्चे को शांत नहीं कर पाई। एक बच्चा यहाँ और आता है, शांत करते करते शांत। ये सब तो सत्संग का प्रभाव है। सत्संग असत्संग बहुत बार चर्चा हो गई, हो चुकी।
एक बच्चा, माँ बर्तन धुलती है, बच्चे उसको सजा कर लगाते हैं। एक बच्चा वह है जो बर्तन धुलती है, बच्चे उसको उठा करके नाली में बहाते हैं। दोनों बच्चे। ऐसा कोई सत्संग हमारे पास नहीं है जो राम कथा कहे हम वन को जा रहे हैं और तुम आंसू पोछो। हम दर्शन कराएंगे जब जीवन का, इतना ही काम जीवन दर्शन, जो हकीकत सत्य है। तो कदाचित वहाँ छोड़ दिए होते तो हम लोग भी वही करते होते। ऊपर से अहंकार तृप्त होता धर्मात्मा होने। या फिर वही विवाद करने का, अपने को बचाना। जीवन अपने हाथ, हमारे हाथ, हर इंसान का जीवन अपने हाथ। जीवन महत्वपूर्ण कि वह महत्वपूर्ण, ये दर्शन। और जीवन है, जीवन का अर्थ मानव तन नहीं होगा, मानव जीवन होगा। और मानव जीवन उसको कहते हैं जिसमें दोषों का नाश, गुणों का विकास और ज्ञान का प्रकाश हो। तीन बात। जिसको जाना कि यह गलत है उसको दोहराना नहीं है, और जो गलत हो गई भूल उसको भी दोहराना नहीं। जिसको जानते हैं कि यह गलत है उसको करना नहीं, और जो भूल हो गई उसको दोहराना नहीं। यहां से मानव जीवन शुरू होता है। बाकी तो सब मानव है, लेकिन कहां तक मानव है यह समझने की बात होगी, यह दर्शन की बात होगी, यह दर्शन की बात होगी। तो वहां होते हम लोग भी वही काम करते। अच्छा, उसके बाद हमारी आपकी हाथ बांध करके रहना होता। क्या ख्याल है? ध्यान न करो, यह काम पड़ा हुआ है, इसको निपटाओ। यही तो आश्रम की सेवा, ये सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है। इतना जोड़ो, इतना जोड़ो, इतना जोड़ो, इतना जोड़ो, जितना जोड़ते अधिकारी की बात माननी। लेकिन सब कुछ झेलने के बाद हमने अपना जीवन बचाया, और तुमने भी झेला, हम ही नहीं झेले। कंटवाद भी सहा, आज भी सहज, आज भी दाएं बाएं थूका जा रहा है, थूके जा रहे हैं। वह हम न झेला, तुम भी झेल गए। हमको कहता क्या तुमको नहीं कहता? हमको खराब लगता क्या तुमको खराब अच्छा लगता है? खराब नहीं लगता है? तुमने भी झेला, घूंट कड़वा पिया, जीवन बचा हुआ, सत्य बचा। वहां होते खोखले थे,
अपने को बचा। घर भी में देखो योजना और मंत्र, मौका है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं, काहे के लिए? हमने बुला करके दिया तो जल्दी जल्दी चेला बन जाओ। बहुत छोटे छोटे सब दर्शन है, और दर्शन इसलिए करा रहे हैं, हम नहीं करा ऐसा। जो करता उसको रोक नहीं पाओ। वो कहेगा कि वहां लेडीजें जाती हैं। अब क्या करोगे, सबको भगाएं तब कहूं आए तो सत्संग के लिए आएगा कि अहम को चारा देने के लिए, अहम को चारा देने के लिए। हमारे पास अहम को देने के लिए कुछ है और बस हमारा चलता है फटकार करके अहम को तोड़ देते ताकि हमारे रहते रहते मुक्त हो जाए। तोड़ देते, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है, अहंकार के पार पथिक प्रभु तुममें पाए जाते हैं। वो जो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? सत्य के लिए जा रहे हैं। किसके लिए? मौका ही नहीं है कभी किसी का। हम बुला नहीं रहे किसी को, भगा भी नहीं रहे किसी को, लेकिन जो आता आंख खोले कि नहीं खोला, नहीं तो लपेट करके सजग रहना। हमारे जीवन का मालिक, देह का मालिक चाहे जो हो जाए संसार में, लेकिन हमारे जीवन का मालिक दूसरा कोई नहीं हो सकता, हम ही हो सकते हैं। जीवन को भगवान ने स्वतंत्र किया है, यहाँ किसी का बंधन नहीं है उसके ऊपर, चाहे जो हो। यही तो लोकमान्य तिलक ने आवाज उठाई थी, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म से ही अधिकार। अच्छा, एक अधिकारी जिसको कि 24 घंटे में शायद कभी स्वप्न में आ जाए तो नहीं कह सकते हैं सीताराम, नहीं तो यह भी नहीं आता। जो हम लोग सोच रहे हैं, कर देख रहे हैं और प्यास जगा रहे हैं कि ये लक्ष्य को पाएं, परम लक्ष्य को पाएं, कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। और उस ट्रस्ट कमिटी में हम अपने जीवन को सुपुर्द कर दें, वह हमारे जीवन को कहां ले जाएगा, यह हमारा कहने का भाव है। समाज को कहां ले जा रहा है, आवाज हमारी जाती हो कान में, उठो जागो समाज वाले, नहीं तो सो लो और थोड़े दिन। मधुर सपने को देख लो, क्या हो सकता है, क्या किया। भगवान की बड़ी कृपा है, हम लोग अपने जीवन को बचाने में सफल होते जा रहे हैं। बुद्धि
बुद्धि साथ दे खाली हमारी, बाहर कोई नुकसान नहीं कर सकता, बाहर हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अब बाहर के दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, बशर्ते हम कहीं स्लिप नहीं कर रहे। जितनी चर्चा की जा रही बाहर के लिए नहीं, अपने लिए की जा रही।